कोऑर्डिनेट सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस ई लेक्चर में हम वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट की ओरिजिन और एंसेस्ट्री के अंतिम भाग पर बात करेंगे। सो लेट वी स्टार्ट द ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट्स। सो पहले दो वीडियो कंटिन्यूएशन में ये हमारे ई लेक्चर की हेडलाइंस थी। सबसे पहले वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट उद्भव व पूर्वस्था सामान्य परिचय और ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट्स जनरल इंट्रोडक्शन, इसके बारे में चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन थियरीज ऑफ ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट्स, वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट उद्भव एवं पूर्वस्था के सिद्धांत, इसमें भी जो अर्लियर प्रकार की थियरीज हैं उन पे जो है वो चर्चा हम कर चुके हैं और रिमेनिंग प्रकार की थियरीज या सिद्धांत है उन पे चर्चा आज हम करेंगे। और लास्ट में इस ई लेक्चर पर आधारित एक फीडबैक क्विज जिसमें कुछ प्रश्न आपसे पुटअप किए जाएंगे और देखते हैं कि आप कितना डेलिबरेटली उनके बारे में सोच सकते हैं, कितना सही प्रकार का जो है वो आंसर आप उस पर दे सकते हैं। तो चलिए अब हम रिमेनिंग प्रकार की थियरीज है उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ हमने पहले जो दो वीडियो हैं उनके अंदर देखा था कि वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल हैं, उनकी उत्पत्ति जो है वो इनवर्टिब्रेट से हम किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। तो इस रिगार्डिंग दो प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो प्रीवेलेंट हैं, प्रचलन के अंदर हैं। जो पहले प्रकार की थियरी है, सिद्धांत है, उसको हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिक थियरीज, अर्थात प्रोटोस्टोमिक प्रकार के एनिमल है उनसे जो है वो वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल की उत्पत्ति किस प्रकार से हो सकती है। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। देन दूसरे प्रकार की जो थियरीज हैं उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिक थियरीज और ड्यूटेरोस्टोमिक सिद्धांत। तो इसमें हम 5 प्रकार की पूर्वस्था के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहले प्रकार की जो पूर्वस्था है एंसेस्ट्री है वो कहलाती है इकाइनोडर्म पूर्वस्था और इकाइनोडर्म एंसेस्ट्री। तो इससे पहले वाले वीडियो में इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर जो है वो हम इस पर किसी प्रकार की बात नहीं करेंगे। देन दूसरे प्रकार की जो थियरीज है एंसेस्ट्री है उसको हम कहते हैं हेमी कोऑर्डिनेट पूर्वस्था और हेमी कोऑर्डिनेट एंसेस्ट्री। तो यहाँ जो रिमेनिंग प्रकार की थियरीज हैं उनके अंदर एक तो हम हेमी कोऑर्डिनेट प्रकार की पूर्वस्था है उस पर बात करेंगे। देन दूसरे प्रकार की यूरो कोऑर्डिनेट पूर्वस्था और यूरो कोऑर्डिनेट एंसेस्ट्री, इस पर बात करेंगे कि यूरो कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल हैं उनसे वर्टिब्रेट प्रकार के एनिमल की उत्पत्ति किस प्रकार से हो सकती है। देन सिफेलो कोऑर्डिनेट पूर्वस्था और सिफेलो कोऑर्डिनेट एंसेस्ट्री, अर्थात सिफेलो कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल हैं उनसे वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट की ओरिजिन और एंसेस्ट्री किस प्रकार से हो सकती है। और लास्ट में हम जो है वो बैरिंगटन की अभिधारणा और बैरिंगटन्स हाइपोथेसिस पे बात करेंगे। इनके अकॉर्डिंग जो है वो वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट की ओरिजिन और एंसेस्ट्री किस प्रकार से हुई है। तो सबसे पहले हम जो है वो कंसिडर करते हैं हेमी कोऑर्डिनेट पूर्वस्था और हेमी कोऑर्डिनेट एंसेस्ट्री। तो इस एंसेस्ट्री के अनुसार ये माना जाता है कि हेमी कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल हैं वो वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल के पूर्वज हो सकते हैं, एंसेस्टर हो सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास में कई प्रकार के एविडेंसेज हैं, कई प्रकार के हमारे पास में आधार हैं, जिनके अंदर हेमी कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल हैं उनकी स्थानबद्ध प्रकृति, छिद्रित ग्रसनी एवं उनमें पाए जाने वाला खोखला प्रस्थतंत्रिका रज्जु हमें यह बताता है कि वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल की उत्पत्ति हेमी कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल से हो सकती है। और वी कैन से द सेसाइल परफोरेटेड फारिंग्स एंड होलो डोर्सल नर्व विच आर फाउंड इन हेमी कोऑर्डिनेट्स एंड दे आर एंसेस्टर ऑफ कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट एनिमल्स। लेकिन अगर हम इन पे जो है वो सभी प्रकार के लक्षणों को अगर बारीकी से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इनमें जो है वो कुछ प्रकार की कमियां पाई जाती हैं और इन कमियों के चलते वर्तमान समय के अंदर इस थ्योरी को या इस पूर्वस्था को हम जो है वो आज कंसिडर नहीं करते हैं। तो जो मेजर प्रकार की ड्रॉबैक्स इस एंसेस्ट्री के अंदर पाई गई हैं उनमें सबसे बड़ी कमी है वास्तविक नोटोकोड का अभाव और लैक ऑफ ट्रू नोटोकोड एंड भिन्न शरीर आयोजना एंड डिफरेंट बॉडी प्लान। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हेमी कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल हैं उनमें ट्रू प्रकार की नोटोकोड नहीं पाई जाती है और उनका जो बॉडी प्लान है वो भी आज वर्तमान समय के अंदर पाए जाने वाले जो वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट प्रकार के एनिमल हैं उनसे डिफरेंट प्रकार का होता है। इसलिए ये सिद्धांत भी आज के समय में खारिज है। सो दिस थ्योरी इज ऑल्सो रिजेक्टेड और इसको हम केवल ऐतिहासिक महत्व के लिए पढ़ते हैं।
अगले प्रकार की पूर्वजता है यूरोकोडेड पूर्वजता और यूरोकोडेड एंसेस्ट्री। इस एंसेस्ट्री के अनुसार ये माना जाता है कि वर्टिब्रेट कोडेड प्रकार के एनिमल यूरोकोडेड प्रकार के एनिमल से बने हैं या उनके पूर्वज रहे हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले डब्ल्यू गार्स्टन 1928 के द्वारा किया गया और दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डब्ल्यू गार्स्टन 1928 एंड देन एन जे बेरिल 1955 और ए एस रोमर 1959 ने जो है उसका विस्तार किया गार्स्टन प्रकार की थ्योरी का, और ये बताया कि यूरोकोडेड प्रकार के एनिमल हैं वो वर्टिब्रेट कोडेड प्रकार के एनिमल के पूर्वज हो सकते हैं। सो एन जे बेरिल 1955 एंड ए एस रोमर 1959 इलेबोरेट द प्रपोज थ्योरी ऑफ गार्स्टन। अब अगर हम जो है वो एविडेंसेस की अगर बात करें, आधार की अगर हम बात करें, तो हमारे पास में कई प्रकार के ऐसे एविडेंसेस हैं, कई प्रकार के ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यूरो कोडेड प्रकार के एनिमल और वर्टिब्रेट कोडेड प्रकार के एनिमल के एंसेस्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सबसे बड़ा बेसिस है, सबसे बड़ा जो एविडेंसेस है वो है एसिडियन टेडपोल लार्वा एंड इट्स लाइफ स्टाइल। जो एसिडियन टेडपोल प्रकार का लार्वा है और उसकी जो जीवन शैली है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो एनिमल हैं वो वर्टिब्रेट कोडेड प्रकार के एनिमल के पूर्वज हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए राइट साइड के अंदर जो डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर ऊपर की तरफ एसिडियन टेडपोल लार्वा है, उस एसिडियन टेडपोल लार्वा के अंदर 3 प्रकार की जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें पहले प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स नोटोकोड है, दूसरे प्रकार की जो है वो डोर्सल नर्व कोड है और तीसरे प्रकार की जो है वो फेरिंजियल गिल स्लिट्स है। तो इन तीनों प्रकार की विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये वर्टिब्रेट कोडेड प्रकार के एनिमल के एंसेस्टर हो सकते हैं। लेकिन जब हम बारीकी से स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इनके अंदर भी जो है वो कई प्रकार की कमियां पाई जाती हैं, कई प्रकार के ड्रॉबैक्स पाए जाते हैं और इनके आधार पर हम जो है वो इनको भी एंसेस्टर नहीं मान सकते। तो राइट साइड के अंदर आप देखिए यहाँ पर जो 3 प्रकार के डायग्राम दिखाए गए हैं। पहले डायग्राम के अंदर जो है वो एक जो डोलियोलम है उस डोलियोलम का डायग्राम है, और डोलियोलम जो है वो एक सिसाइल प्रकार का या स्थानबद्ध प्रकार का एनिमल होता है। और दूसरे प्रकार का जो है वो यहाँ पर एक जो है वो ट्यूनिकेट दिखाया गया है, और ट्यूनिकेट प्रकार के जो एनिमल हैं वो भी जो है वो सेसाइल या स्थानबद्ध प्रकार के होते हैं। और तीसरे डायग्राम के अंदर एक लार्वेशन प्रकार के एनिमल दिखाया गया है जो फ्री लिविंग प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम जो पहले 2 मेजर ग्रुप हैं उन 2 मेजर ग्रुप की अगर बात करते हैं तो उन एनिमल के अंदर सभी के सभी जो एनिमल्स होते हैं वो अडल्ट कंडीशन के अंदर जो वो सेसाइल प्रकार के होते हैं। और इसके विपरीत अगर हम वर्टिब्रेट कोडेड प्रकार के एनिमल को देखते हैं तो अडल्ट स्टेज के अंदर कोई भी एनिमल जो है वो सेसाइल प्रकार का एनिमल नहीं होता है। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है उसके अंदर ये है कि इनमें वयस्क प्रकार के एनिमल हैं वो स्थानबद्ध होते हैं और एडल्ट्स आर सेसाइल। सो वी कांट कंसीडर दिस थ्योरी एज प्री एंसेस्टर ऑफ वर्टिब्रेट कोडेड। तो इसलिए इस थ्योरी को भी आज हम केवल ऐतिहासिक महत्व के लिए पढ़ते हैं, अन्यथा इस सिद्धांत का जो है वो आज कोई औचित्य नहीं है। सो नेक्स्ट प्रकार की जो एंसेस्ट्री है वो कहलाती है सिफिलोकोडेड पूर्वजता और सिफिलोकोडेड एंसेस्ट्री। तो इस पूर्वजता या एंसेस्ट्री के अनुसार ये माना जाता है कि वर्टिब्रेट कोडेड प्रकार के एनिमल हैं उनकी ओरिजिन सिफिलोकोडेड प्रकार के एनिमल से हुई है। तो यहाँ पर जो कोलबर्ट है उन कोलबर्ट के अनुसार जीवित प्रकार का एम्फियोक्सस या ब्रेंकियोस्टोमा एक प्रारूपिक प्री वर्टिब्रेट के मॉडल के रूप में जो है वो हमारे सामने है। और अकॉर्डिंग टू कोलबर्ट द लिविंग एम्फियोक्सस ब्रेंकियोस्टोमा आंसर्स द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉडल प्री वर्टिब्रेट। या हम ये कह सकते हैं कि इस एनिमल को हम प्री वर्टिब्रेट के रूप में मान सकते हैं। वर्टिब्रेट से पहले का एनिमल जो है वो हम मान सकते हैं, और उसका आधार हमारे पास ये है कि जैसा कि इस डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि इसकी जो बॉडी प्लान है और इसके अंदर पाए जाने वाले जो 3 फंडामेंटल प्रकार के कोडेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्री वर्टिब्रेट हो सकता है। इसी प्रकार से होमर स्मिथ के अनुसार ब्रेंकियोस्टोमा जो है वो एक प्रोटो वर्टिब्रेट एनिमल है वो माना जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पाई जाती हैं या इसका जो बॉडी प्लान है वो ठीक एक वर्टिब्रेट की तरह दिखाई देता है। सो अकॉर्डिंग टू होमर स्मिथ एज ही स्टेटेड इट एज ए प्रोटो वर्टिब्रेट, अर्थात हम पहला जो वर्टिब्रेट है वो फर्स्ट वर्टिब्रेट हम जीवित प्रकार के एम्फियोक्सस को, लिविंग प्रकार के ब्रेंकियोस्टोमा को मान सकते हैं। सो सिफिलोकोडेट में अगर हम एविडेंसेस की बात करें, बेसिस की अगर हम बात करें,
तो इनमें पाए जाने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स ये सिद्ध करती हैं, प्रूव करती हैं कि ये वर्टिब्रेट कोर्डेट प्रकार के एनिमल के पूर्वज या एंसेस्टर हो सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से लक्षण इनके अंदर पाए जाते हैं जिनके आधार पर जो है वो ये बात हम कह सकते हैं। सबसे पहले मौलिक कोर्डेट लक्षण, अर्थात चार जो मौलिक प्रकार के कोर्डेट फीचर्स होते हैं वो ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर पाए जाते हैं, एम्फियोक्सस के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें पहले प्रकार का कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, जो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। दूसरे प्रकार का कैरेक्टर है फेरिंजियल गिल स्लिट्स, जो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। तीसरे प्रकार का जो कैरेक्टर है वो कहलाता है होलो नर्व कोड, वो भी इसके अंदर पाया जाता है। और चौथे प्रकार का कैरेक्टर है पोस्ट एनल टेल, वो भी हमें इस एनिमल के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो सिफेलोकोडेट प्रकार के एनिमल हैं उनका आवास और स्वभाव है वो भी वर्टिब्रेट कोडेट प्रकार के एनिमल से मिलता जुलता है। और टेल पार्ट के अंदर जो मायोटोम्स पाए जाते हैं वो भी इस बात का प्रमाण है। इसके साथ साथ इस एनिमल के अंदर विखंडावस्था या मेटामरिज्म भी पाया जाता है, और उसके आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि सिफेलोकोडेट और वर्टिब्रेट कोडेट प्रकार के एनिमल के पूर्वज हो सकते हैं। और वी कैन से द सिफेलोकोडेट्स हैव फंडामेंटल कोडेड कैरेक्टर्स, हैबिट एंड हैबिटाट, टेल विद मायोटोम्स एंड मेटामेरिज्म। तो इन सभी प्रकार की विशेषताओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिफेलोकोडेट प्रकार के एनिमल वर्तमान वर्टिब्रेट कोडेट प्रकार के एनिमल के एंसेस्टर या पूर्वज हो सकते हैं। लेकिन फिर जब हम बारीकी से इन सभी प्रकार के कैरेक्टर्स को देखते हैं, दूसरे प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स को यदि देखते हैं, तो हमें पता चलता है सिफेलोकोडेट्स के अंदर भी जो है वो बहुत सारे प्रकार की ऐसी कमियां पाई जाती हैं, ऐसे ड्रॉबैक्स पाए जाते हैं जिसके आधार पर हम इनको वर्टिब्रेट कोडेट प्रकार के एनिमल का एंसेस्टर या पूर्वज नहीं मान सकते। और यहाँ जो पहले प्रकार का ड्रॉबैक हमें देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं बाह्य चर्मी सोलेनोसाइट्स और एक्टोडर्मल सोलेनोसाइट्स। इसका मतलब ये है कि इन एनिमल में उत्सर्जी पदार्थों को बॉडी से रिमूव करने के लिए और एक्टोडर्मल प्रकार की सोलेनोसाइट्स पाई जाती हैं। और अगर इसके विपरीत हम किसी भी प्रकार के कोडेड वर्टिब्रेट प्रकार के एनिमल को देखें तो उनमें किसी में के अंदर भी जो है वो सोलेनोसाइट्स नहीं पाई जाती हैं, फ्लेम सेल्स नहीं पाई जाती हैं। और एक बार के लिए अगर हम ये मान लेते हैं कि सोलेनोसाइट्स जो है वो पाई भी जाती हैं तो वो यहाँ पर एक्टोडर्मल प्रकार की होती हैं, जबकि ये बात हम जानते हैं कि जो वर्टिब्रेट कोडेड प्रकार के एनिमल हैं उनके अंदर जो किडनी पाई जाती हैं वो मिसोडर्मल प्रकार की या मिसोडर्म से डेरिवेटिव प्रकार की होती हैं। तो इसलिए इन बाह्य चर्मी सोलेनोसाइट्स के वजह से हम सिफेलोकोडेड प्रकार के एनिमल को वर्टिब्रेट कोडेड प्रकार के एनिमल का पूर्वज नहीं मान सकते। दूसरे प्रकार का जो ड्रॉबैक इनके अंदर पाया गया वो है शिरोभवन का अभाव, अर्थात इनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज प्रकार का हेड है वो भी नहीं पाया जाता है, और इस वजह से भी हम इनको जो है वो वर्टिब्रेट कोडेट का एंसेस्टर कंसिडर नहीं कर सकते। इसके साथ साथ इनके अंदर विशिष्टीकृत प्रकार के जो संवेदी अंग हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं, और लैक ऑफ स्पेशलाइज सेंसरी ऑर्गन्स, तो इनकी वजह से भी हम इनको जो है वो वर्टिब्रेट कोडेड प्रकार के एनिमल का एंसेस्टर या पूर्वज नहीं मान सकते। तो इन सभी प्रकार के ड्रॉबैक्स को देखते हुए, इन सभी प्रकार की कमियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये एंसेस्ट्री भी वर्तमान समय के अंदर अमान्य है। सो दिस थ्योरी ऑल्सो रिजेक्टेड, इस सिद्धांत को भी वर्तमान समय के अंदर खारिज किया जाता है, और इसे हम केवल और केवल जो है वो हिस्टोरिकल वैल्यू के रूप में पढ़ते हैं, ऐतिहासिक महत्व के रूप में पढ़ते हैं। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं बैरिंगटन्स हाइपोथेसिस और बैरिंगटन की अभिधारणा, जो अभी तक कोडेट वर्टिब्रेट पूर्वजता की सर्वाधिक स्वीकार्य अभिधारणा मानी जाती है, और दिस इज द मोस्ट प्लॉसिबल हाइपोथेसिस ऑफ कोडेट वर्टिब्रेट एंसेस्ट्री। इस हाइपोथेसिस को सबसे पहले E.J.W. बैरिंगटन 1965 के द्वारा प्रतिपादित किया गया, और दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय E.J.W. बैरिंगटन 1965। ये एंसेस्ट्री है वो भी ड्यूटेरोस्टोम वंश परंपरा आधारित है, और इट इज़ बेस्ड ऑन द ड्यूटेरोस्टोम लाइन ऑफ एंसेस्ट्री। जैसा कि हमने अर्लियर प्रकार की थियरीज में देखा है कि उनके अंदर भी वर्टिब्रेट कोडेड प्रकार के एनिमल की जो ओरिजिन है वो ड्यूटेरोस्टोम प्रकार की जो वो लाइन से मानी जाती है। ये एक डायग्राम जिसके अंदर आपको आर्म फीडर प्रकार का एनिमल दिखाई दे रहा है, और इस आर्म फीडर प्रकार के एनिमल से वेरियस लाइन के अंदर अल्टीमेटली एक वर्टिब्रेट कोडेड प्रकार के एनिमल है उसका ओरिजिन होता है। इस सिद्धांत के अनुसार इकाइनोडर्म कोडेट का सामान्य पूर्वज संभवतः एक छोटा स्थानबद्ध या अर्ध स्थानबद्ध लोफोफोर या आर्म फीडर प्रकार का प्राणी था,
or according to this theory, the common echinoderm chordate ancestor was in all probability a small sessile or semi-sessile लोफोफोरेट और आर्म फीडर क्रीचर। या हम ये कह सकते हैं कि जो इकाइनोडर्म कोर्डेट का जो सामान्य पूर्वज था वो साइज के अंदर बहुत छोटा था और नेचर के अंदर जो है वो सेडेंट्री या जो है वो सेमी सेडेंट्री प्रकार का था, या यूँ कह सकते हैं कि फ्री लिविंग का गुण उसके अंदर बहुत कम पाया जाता था। इसके साथ साथ वो लोफोफोर प्रकार के थे, अर्थात जो फीडिंग क्रिया है वो उनके अंदर जो है वो टेंटाकल के एक सर्कुलेट के द्वारा होती थी। तो इस प्रकार के जो एनिमल हैं वो कोई जो है वो और इकाइनोडर्म कोर्डेट के कोई सामान्य प्रकार के पूर्वज रहे होंगे। इसके बाद में ये जो एनिमल थे जिनको हम आर्म फीडर कहते हैं, ये भोज्य पदार्थों को सीलियरी विधि से प्राप्त करते थे और दे फेड बाय सीलियरी मेथड। और इसके साथ साथ इनके अंदर जो टेंटाकल का सर्कुलेट पाया जाता था, उन टेंटाकल के सर्कुलेट्स के द्वारा ये क्या करते थे, जो फूड पार्टिकल्स है उन फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने का कार्य करते थे। और इसी पूर्वज स्टॉक से सबसे पहले जो है वो प्रारंभिक प्रकार के सवर्णित इकाइनोडर्म्स और पोगोनोफोर्स जो है वो बने होंगे। फ्रॉम दिस एंसेस्ट्रल स्टॉक अर्ली स्टॉक इकाइनोडर्म्स एंड पोगोनोफोर्स वर डिराइव्ड। अगले स्टेप में क्या होता है कि जो स्थानबद्ध निस्यंदी पोषी और स्टेम कोडेड प्रकार के एनिमल हैं उनका ओरिजिन होता है, अर्थात जो आर्म फीडर प्रकार के एनिमल हैं जो सेसाइल या सेमी सेसाइल प्रकार के थे, उनसे ही जो है वो कोई दूसरे सेसाइल प्रकार के और फिल्टर फीडर प्रकार के एनिमल हैं उनकी उत्पत्ति होती है, या उन्हें हम जो है वो स्टेम कोडेड कह सकते हैं। सो द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वाज द डेरिवेशन ऑफ ए सेसाइल फिल्टर फीडर और स्टेम कोडेड। यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्टॉक प्रकार का कोर्डेट एनिमल था वो पहले जो है वो आर्म फीडर प्रकार का था और अब आर्म फीडर से जो है वो फिल्टर फीडर प्रकार का हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर अब फेरिंग्स के द्वारा जो है वो फूड ट्रैपिंग की क्रिया शुरू हो जाती है और ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं, सेसाइल फिल्टर फीडर एनिमल कहते हैं, या इन्हें हम जो है वो स्टेम कोर्डेट कहते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है कि इन एनिमल के अंदर जो भारी भरकम बाह्य स्पर्शक या जो टेंटाकल्स पाए जाते हैं और उनका जो है वो इंटरनल प्रकार के एक फिल्टर फीडर प्रकार का जो एपरेटस होता है उसके अंदर रूपांतरण हो जाता है। और वी कैन से द बल्की एक्सटर्नल टेंटाकल्स वर रिप्लेस्ड बाय द एन इंटरनल फिल्टरिंग एपरेटस। या हम ये कह सकते हैं कि अंदर जो ग्रसनी है वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है और बाहर की तरफ पाए जाने वाले जो टेंटाकल्स हैं वो टेंटाकल्स जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। अब जो है वो भोजन का अंतर्ग्रहण घनश्री के भीतर होने लगता है या फेरिंग्स के अंदर होने लगता है और टेंटाकल्स की जो है वो किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होता है। सो नाउ फूड इज एंट्रैप्ड इनसाइड फेरिंग्स। और उसके बाद में जो आउटर प्रकार के क्लोम छिद्र होते हैं और साथ ही साथ जो म्यूकस को सिक्रेट करने वाली जो एंडोस्टाइल होती है उनका भी डेवलपमेंट हो जाता है और दैट डेवलप्स एज एक्सटर्नल गिल स्लिट्स एंड ए म्यूकस सिक्रेटिंग एंडोस्टाइल। तो अब क्या होता है कि टेंटाकल्स के विलुप्त होते ही और फेरिंग्स जो होती है वो फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करना शुरू कर देती है और इसके साथ साथ उसके अंदर जो है वो बाह्य क्लोम छिद्र है वो भी बन जाते हैं और साथ ही साथ म्यूकस को सिक्रेट करने वाला जो एंडोस्टाइल होता है जो उसके आधार में पाया जाता है, उसके डोर्सल साइड में पाया जाता है, वो भी डेवलप हो जाता है। और इस प्रकार के जो एनिमल हैं वो सबसे पहले हमें ट्रांजिटरी एनिमल के रूप में जो सेफेलोडिस्कस प्रकार के एनिमल हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, जो एक प्रकार का टेरोब्रैंक हेमिकोर्डेट होता है। और टेरोब्रैंक प्रकार का जो हेमिकोर्डेट है जो एक प्रकार की मध्यवर्ती अवस्था मानी जाती है जिसमें दोनों प्रकार की जो है वो फूड मैकेनिज्म पाई जाती है, अर्थात वो टेंटाकुलर प्रकार की फीडिंग है वो भी करते हैं और इसके साथ साथ जो फेरिंजियल प्रकार के गिल है वो भी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फेरिंग्स होती है उसमें एक जोड़ी जो है वो गिल छिद्र हैं वो प्रेजेंट होने लगते हैं और एक उनके अंदर जो है वो स्पर्शकों का घेरा अभी तक भी पाया जाता है। तो इससे हमें जो है ये सिद्ध होता है कि वाकई में जो स्टेम प्रकार के कोर्डेट एनिमल थे उन स्टेम प्रकार के कोर्डेट एनिमल से ही किसी प्रकार के प्रोटोकोर्डेट के या कोई कोर्डेट प्रकार के एनिमल का डेरिवेशन हुआ होगा। और वी कैन से द सेफेलोडिस्कस ए टेरोब्रैंक हेमिकोर्डेट shows the transitional stage between the two modes of feeding because a single pair of gill slits beside the crown of tentacles। तो इसके अंदर जो है वो दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जो एक सेसाइल प्रकार के आर्म फीडर प्रकार के एनिमल में पाई जाती थी और एक जो है वो सेसाइल प्रकार के और फिल्टर फीडर प्रकार के एनिमल के अंदर पाई जाती थी। तो हम ये भी कह सकते हैं
कि जो फेरिंगोट्रेमी प्रकार की प्रोसेस होती है उसने एक और जो है वो मुक्त जीवी प्रकार के हेमिकोडेट एनिमल है उनको बनाया होगा, और दूसरी ओर जो स्थानबद्ध प्रकार के यूरोकोडेट एनिमल हैं उनको बनाया होगा। और फेरिंगोट्रेमी which is known as internal food trapping mechanism resulted in the evolution of free living hemichordates and the sessile ancestor urochordates और tunicates। तो हम ये कह सकते हैं कि फेरिंग्स के द्वारा जो भोजन को फांसने की क्रिया है उन एनिमल से जो है वो दो प्रकार के एनिमल बने होंगे। एक और तो फ्री लिविंग प्रकार के जो हेमिकोडेट प्रकार के एनिमल हैं वो बन जाते हैं, और दूसरी ओर जो है वो सिसाइल प्रकार के यूरोकोडेट या ट्यूनिकेट प्रकार के एनिमल हैं वो बन जाते हैं। अब जो है कुछ पूर्वज प्रकार के जो ट्यूनिकेट्स होते हैं और वो जो है वो एक टेडपोल प्रकार के लार्वा है उसको बनाते हैं। उस टेडपोल लार्वा के अंदर सभी प्रारूपिक प्रकार के जो कोडेट कायिक लक्षण होते हैं वो पाए जाते हैं, और सम एंसेस्ट्रल ट्यूनिकेट्स फॉर्म टेडपोल लार्वी विद ऑल द टिपिकल सोमेटिक फीचर्स ऑफ द कोडेट्स। उन टेडपोल लार्वा के अंदर जो कोडेट्स होते हैं उन कोडेट्स की जो प्रारूपिक प्रकार की सोमेटिक फीचर्स पाई जाती हैं वो अब हमें देखने को मिलती है, या हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर जो है वो हमें एक नोटोकोड देखने को मिलती है, उनके अंदर हमें जो है वो फेरिंजियल गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं, और उनके अंदर हमें जो है वो एक नर्व कोड देखने को मिलता है। इस संदर्भ में जो है वो गास्टिंग ये मानते हैं कि ये जो लार्वा है उनके अंदर दीर्घित और आकार में लंबा होने से जो है वो अनुदैर्ध्य सीलियरी प्रकार के जो बैंड्स हैं वो तो एक मिड डोर्सल खोखले नर्व कोड के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं, और आधार में पाए जाने वाले जो एडोरल प्रकार के सीलिया हैं वो एंडोस्टाइल के अंदर जो है वो बदल जाते हैं। इसके साथ साथ में पीछे की ओर पाए जाने वाले जो मायोटोम्स होते हैं उन मायोटोम्स से जो है वो एक वेल डेवलप प्रकार की टेल है उस टेल का निर्माण हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू गास्टन दिस लार्वा बिकम इलोंगेटेड एंड इंक्रीज इन साइज, the longitudinal cilia band shifted mid-dorsally and changed to the hollow nerve cord, the adoral cilia developed into endostyle and muscle fiber evolved in the tail। तो हम ये कह सकते हैं कि जो होलो नर्व कोड है वो तो किससे बन जाता है, जो सिलियरी बैंड होते हैं उनसे बन जाता है। इसी प्रकार से जो एंडोस्टाइल होती है उनका निर्माण एडोरल प्रकार के सीलिया से हो जाता है, और जो टेल है वो जो मसल फाइबर होते हैं जिनके अंदर मायोटोम्स थे उन मायोटोम्स से जो है वो रूपांतरित होकर टेल बन जाती है। और लास्ट में क्या होता है कि ये जो प्रारूपिक प्रकार का लार्वा है वो एक विशेष प्रकार की प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं साव की जनन या पीडोजेनेसिस। उसके द्वारा स्थानबद्ध प्रकार के लक्षणों को छोड़कर और जनदों के काल पूर्व परिवर्तन के द्वारा 3 समानांतर समूह हैं। लार्वेशियन जो एक प्रकार के जो है वो ट्यूनिकेट्स होते हैं, दूसरे प्रकार के सिफिलोकोडेट्स, और तीसरे प्रकार के जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पूर्वज बन जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों प्रकार का एनिमल जो है उन तीनों प्रकार के एनिमल का कोई एक कॉमन प्रकार का पूर्वज रहा होगा। सो दिस टिपिकल कोडेट लार्वा बाय पीडोजेनेसिस सप्रेस द सिसाइल एडल्ट स्टेज, डेवलप्ड गोनेड्स प्रीकोशियसली एंड बिकम द एंसेस्टर ऑफ सिफिलोकोडेट्स और ब्रिंक्यूस्टोमा, वर्टिब्रेट्स एंड द लार्वेशियन, प्रोबेबली रिप्रेजेंटिंग द 3 केसेज ऑफ पैरेलल इवोल्यूशन। तो इन तीनों प्रकार के एनिमल का जो इवोल्यूशन है वो हम समानांतर मान सकते हैं, पैरेलल प्रकार का मान सकते हैं, और इनका कोई जो है वो एक कॉमन प्रकार का एंसेस्टर रहा होगा। सो लास्ट में हम जो है वो बैरिंगटन बैरिल के अनुसार वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट की पूर्वजता किस प्रकार से रही है उसका एक डायग्रामेटिक प्रकार का व्यू है वो देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो है वो कोई प्रीमिटिव सिसाइल आर्म फीडर प्रकार का एनिमल रहा होगा जिसे हम एंसेस्ट्रल प्रकार का स्टोक भी कहते हैं, और इस एंसेस्ट्रल प्रकार के स्टोक से एक और जो है वो पोगोनोफोर्स प्रकार के एनिमल बनते हैं, और दूसरी ओर जो है वो प्रीमिटिव प्रकार के इकाइनोडर्म्स एनिमल है उनकी उत्पत्ति होती है। इसके साथ साथ इसी एंसेस्ट्रल स्टॉक से जो है वो टेरोब्रिंग प्रकार के हेमिकोडेट एनिमल है वो भी बनते हैं, जिनके अंदर एक ओर जो है वो फेरिंगोट्रेमी पाई जाती है तो दूसरी ओर जो है वो टेंटाकल प्रकार की फीडिंग पाई जाती है। इसके साथ साथ ही जो है ये एंसेस्ट्रल प्रकार का स्टॉक है जो सिसाइल आर्म फीडर प्रकार का एनिमल था, वो आर्म फीडर प्रकार का एनिमल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक सिसाइल गिल फीडर प्रकार के एनिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं प्रोटो एसिडियन प्रकार का एनिमल कहते हैं। और ये प्रोटो एसिडियन प्रकार का एनिमल है वो एक और जो है वो वर्तमान समय में पाए जाने वाले जो हेमिकोडेट प्रकार के एनिमल है उनको उत्पन्न करता है, और दूसरी ओर जो है ये क्या का कार्य करता है कि प्रीमिटिव प्रकार के जो एंसेस्ट्रल एसिडियन हैं उनको बनाने का कार्य करता है। और इस प्रीमिटिव एंसेस्ट्रल प्रकार के एसिडियन से जो है
वो वर्तमान समय के अंदर पाए जाने वाले जो एडवांस प्रकार के ट्यूनिकेट्स या यूरोकोडेट्स प्रकार के एनिमल होते हैं उनकी उत्पत्ति होती है, उनका ओरिजिन होता है, जिनमें एक प्रकार के एनिमल जो है वो एसिडियन कहलाते हैं और दूसरे प्रकार के एनिमल है वो थैलिएसियन कहलाते हैं। इसी प्रकार से इसी एंसेस्ट्रल एसिडियन से जो है वो फ्री स्विमिंग प्रकार का लार्वा बनता है जिसे हम एसिडियन टेडपोल लार्वा कहते हैं। और ये एसिडियन टेडपोल लार्वा क्या करता है कि अपनी जो सिसाइल अडल्ट स्टेज है उसको तो लोस्ट कर देता है, और लोस्ट करने के साथ साथ जो है ये 3 जो पैरेलल प्रकार के ग्रुप होते हैं जिनमें हम लार्वेशियन, सिफेलोकोडेट और प्रिमिटिव प्रकार के वर्टिब्रेट कहते हैं, उनका कॉमन एंसेस्टर बन जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो पीडोजेनेसिस के द्वारा एक और लार्वेशियन प्रकार के एनिमल उनको बनाता है, दूसरी ओर जो है वो सिफेलोकोडेट या लेंसलेट प्रकार के एनिमल है उनको बनाता है, और साथ ही साथ लास्ट में ये क्या कार्य करता है कि जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट प्रकार के एनिमल हैं उनके एंसेस्टर बन जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक एंसेस्ट्रल स्टॉक से जो है वो लास्ट में 3 पैरेलल ग्रुप वाले, एक लार्वेशियन, दूसरे सिफेलोकोडेट्स और तीसरे जो प्रिमिटिव प्रकार के वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका एंसेस्टर होता है। और लास्ट में इस पर आधारित एक फीडबैक क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ए प्रोटोस्टोमिक थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट ओरिजिन? कोऑर्डिनेट उद्भव का प्रोटोस्टोमिक सिद्धांत क्या है? तो प्रोटोस्टोमिक प्रकार के एनिमल हैं उनसे अगर हम जो है वो कोऑर्डिनेट का ओरिजिन माने तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोमिक थियरी या सिद्धांत कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोऑर्डिनेट का नेमैटिनिया, एनालिडा अथवा ऑर्थ्रोपोडा से उद्भव क्या कहलाता है? प्रोटोस्टोमिक थियरी कहलाता है या प्रोटोस्टोमिक सिद्धांत कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ड्यूटेरोस्टोमिक थियरी ऑफ कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन? कोऑर्डिनेट उद्भव का ड्यूटेरोस्टोमिक सिद्धांत क्या है? तो यहाँ ड्यूटेरोस्टोमिक प्रकार के एनिमल हैं उनसे अगर कोऑर्डिनेट का ओरिजिन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिक थियरी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है कोऑर्डिनेट का इकाइनोडर्म्स अथवा प्रोटोकोऑर्डिनेट से उद्भव क्या कहलाता है? ड्यूटेरोस्टोमिक थियरी कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट प्लॉसिबल थ्योरी ऑफ वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट एंसेस्ट्री? वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट पूर्वजता का वर्तमान समय में सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत कौन सा माना गया है? तो ये हम जानते हैं कि जो बैरिंगटन की अभिधारणा है, बैरिंगटन हाइपोथेसिस है, वो मोस्ट प्लॉसिबल प्रकार की थ्योरी जो है वो वर्टिब्रेट कोऑर्डिनेट एंसेस्ट्री की मानी जाती है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फेरिंगोट्रेमी? फेरिंगोट्रेमी से आप क्या समझते हैं? तो फेरिंग्स के द्वारा भोजन को कैप्चर करने की, ट्रैपिंग करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? फेरिंगोट्रेमी कहलाती है। तो फेरिंगोट्रेमी जे ग्रसनी द्वारा आंतरिक भोज्य पदार्थों को फांसने की जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? फेरिंगोट्रेमी कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज फीडोजेनेसिस या साव की जनन क्या है? तो साव की जनन क्या है कि अवयस्क निम्न कोऑर्डिनेट या वर्टिब्रेट प्रकार के एनिमल होते हैं, उनके अंदर जनन करने का एक तरीका होता है, उनमें एक रिप्रोडक्शन करने का एक मेथड होती है जिसे हम क्या कहते हैं? साव की जनन कहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच एनिमल प्रोड्यूस्ड फ्री लिविंग टेडपोल लार्वा ड्यूरिंग द कोऑर्डिनेट एंसेस्ट्री? कोऑर्डिनेट पूर्वजता के दौरान कौन से जंतुओं ने मुक्तजीवी टेडपोल लार्वा उत्पन्न किए थे? तो ये जो है वो हमने देखा है कि जो एसिडियन प्रकार के एनिमल हैं, ट्यूनिकेट प्रकार के एनिमल हैं, उनके द्वारा जो है वो सबसे पहले फ्री लिविंग प्रकार के टेडपोल लार्वा उत्पन्न किए जाते हैं, जो आगे चलकर 3 पैरेलल इवोल्यूशन ग्रुप सिफेलोकोडेट्स, लार्वेशियन और जो अर्ली प्रकार के वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके कॉमन एंसेस्टर होते हैं। एंड दीज आर द सम रिकमेंडेड बुक्स फॉर यू, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। So you can consider the modern textbook of zoology vertebrate by R.L. कोटपाल और रतनलाल कोटपाल, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। इसके अलावा जो है वो इंग्लिश मीडियम में दूसरे प्रकार की बुक्स हैं, हिंदी मीडियम में दूसरे प्रकार की बुक्स हैं, उनको भी आप कंसिडर करते हैं। डिपेंड करता है आप पे, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे और डिपेंड करता है आपके पढ़ने के तरीके। सो थैंक यू। But subscribe our college channel CCE Raj JDV GGC Kota. Press bell icon for the latest updates. Like and share the channel to your dears and nears. Thank you. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो इवोल्यूशन ऑफ मैन के साथ।